ताबड़तोड़ बमबारी लगातार रूस की ओर से जारी है। और आपको बता दें, रूस ने रिहायशी इलाके में ये बम बरसाए हैं। हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग जख्मी हुए हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जलता हुआ मंजर, ये जलती हुई बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। एयर स्ट्राइक की गई है। ये मकारोव में यूक्रेन से तस्वीरें हैं जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। तो मकारोव में एयर स्ट्राइक हुआ है और इस स्ट्राइक के बाद भीषण आग लगी है। बमबारी की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इस बीच ये तस्वीरें मकारोव की हैं। इसके पहले यहां से अभी तक ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी, लेकिन ये पहली बार है जब इस इलाके से भी तस्वीर सामने आई है हमले की। बिल्कुल अनामिका, तस्वीरें आपने दिखाई और सीधे अब लिए चलते हैं अपने दर्शकों को युद्ध क्षेत्र में, जहां से आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ में हमारे 2 सहयोगी जो लगातार वहां से पल पल की अपडेट दे रहे हैं, मृदुल और शाजिया। उनका रुख करेंगे, ग्राउंड पर क्या तस्वीरें आपको असल तस्वीरें दिखाएंगे। ओवर टू यू शाजिया, मृदुल। बेशक सृष्टि, हम अपने दर्शकों के सामने हर तस्वीर रख रहे हैं और रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे 12 सहयोगी रिपोर्टर्स और कैमरा पर्संस इस समय ग्राउंड जीरो पर है। जब लड़ाई अपने निर्णायक दौर पे पहुंच चुकी है, पूरब से पश्चिम में पहुंच चुकी है, तब ज्यादातर मीडिया चैनल जो है वो वापस लौट चुके हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर हर चुनौती का सामना करती हुई नजर आ रही है। हम डटे हुए हैं। मृदुल, बिल्कुल शाजिया, देखिए और डटे हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूंगा, जिस मैकोलेव का जिक्र किया जा रहा था, ये वो इलाका है जहां पर लगातार हमने सफर किया और हम बहुत करीब तक वहां पर पहुंचे थे। और अभी जो धमाके वहां पर हो रहे हैं, आप कह लीजिए थोड़ा सा ये दक्षिण में आता है और इसी वजह से ये अभी तक अछूता था। लेकिन जो जंग शुरू हुई थी वो ओडेशा से शुरू हुई थी और वहां की तस्वीरें आप देखिए, वहां लगातार बमबारी हो रही है, एयर स्ट्राइक की जा रही है और वहां की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जंग वहां पर बहुत भयावह हो गई है। दूसरी तरफ आप जो मिकोलेव की बात कर रहे थे, सुबह ही हमने तस्वीरें देखी कि वहां पर हमले के बाद किस तरीके का माहौल रहा और उसकी एक तस्वीर हमें जिटोमिर तक मिलती है, क्योंकि यही वो इलाका है जो कीव को जोड़ता है और ये इलाका नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन वहां पर भी लगातार रशियन ट्रूप्स पहुंच रही हैं और हमले किए जा रहे हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि कोई भी इलाका अब अछूता नहीं है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है ये लगातार और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भले ही अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, कल एक शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया, लेकिन उसके इतर एक तस्वीर जब हम यूक्रेन की देखते हैं तो वो ये दावा करते हैं कि हम अभी इस युद्ध में जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। जी शाजिया। बेशक, और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है मृदुल, ब्रेकिंग इनपुट मिल रहा है खार्किव के बारबोशोदों से, जहां पर भीषण तबाही देखने को मिली है। इस समय की बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर इस समय खार्किव से हमें मिल रही है, जहां पर भीषण तबाही है। भारी तबाही का मंजर हमें इस समय खार्किव में नजर आ रहा है और न सिर्फ खार्किव में बल्कि खेरसन के अलावा इरपिन में, मारियोपोल में, ये तमाम वो शहर है जो कि तबाही की कगार पर पहुंच चुके हैं। कीव जो कि राजधानी है वो इस समय बेहाल नजर आ रही है। ये सिचुएशन बनी हुई है और सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की इस समय ग्राउंड जीरो पर है। हमारे 12 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये वो दौर है जब लड़ाई अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है, लेकिन बावजूद इसके रिपब्लिक भारत डटा हुआ है। चंद सेकंड में 24 रॉकेट, ये जवाब है रूसी सेना को यूक्रेन की सेना का। 24 दिन से जारी जंग में भले ही रूस ने यूक्रेन की कमर तोड़ दी है, लेकिन यूक्रेन अब भी रूस के खिलाफ अड़ा है और रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों का कड़ा जवाब दे रहा है। यूक्रेन की सेना भारी नुकसान के बाद भी रूसी सैनिकों पर पलटवार कर रही है और एक के बाद एक दनादन हो रहा यह हमला उसी बात की तस्दीक कर रहा है। इस हमले को लेकर यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना भी लगातार ऐसे दावे कर रही है जिसमें यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। हालांकि जंग में ऐसे दावे दुश्मनों के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। ऐसे में फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि किसके दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब आपको तस्वीर दिखा दें कीव की। कीव का बूचा शहर, ये वो शहर है जहां पर रशियन ट्रूप्स लगातार गोलीबारी कर रही हैं और वहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। दो ये ऐसे बड़े शहर थे जहां पर लगातार आगे बढ़े और उन्होंने निशाना बनाया। कई जगह से हमने तस्वीरें देखी जब लोग वहां से पलायन कर रहे थे। और बूचा की तस्वीर इस समय हम आपको बता रहे हैं जहां पर तबाही नजर आती है, आग, धुआं, बारूद सब कुछ नजर आता है। ये वो शहर है जहां पर हमारी टीम पहुंची थी। युद्ध का चौथा दिन था और हम उस समय कीव में मौजूद थे। उसी रास्ते से हम यहां पर पहुंचे थे कीव में और हमने देखा कि अब वो इलाका पूरा का पूरा बदल चुका है। बहुत ज्यादा तबाही वहां पर हुई है। पहला धमाका जो हुआ था वो वहीं हुआ था और उसके बाद लगातार रशियन ट्रूप्स वहां से आगे बढ़ती हैं। रशिया लगातार आगे बढ़ रहा है, धमाके कर रहा है। इस बीच शाजिया के पास कुछ खबर है। शाजिया, क्या अहम खबर आपके पास, बताइए। बेशक इस समय की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस पर यूक्रेन बड़ा दावा करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किए हैं, ये यूक्रेन कह रहा है, और ये पलटवार रूस के ऊपर किए गए हैं। उसको जवाबी कार्रवाई में धूल चटाई गई है, ये बात यूक्रेन की ओर से कही जा रही है। इस समय की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं, जो कि यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जबरदस्त हमले बोले गए हैं, जबरदस्त निशाने साधे गए हैं रूस के ऊपर। रूस जो कि पिछले 24 दिन से लगातार यूक्रेन को निशाना बना रहा है, लेकिन अब जो यूक्रेनी आर्मी है वो लगातार जवाब भी दे रही है। इस बीच में आपको लवीव की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, जिसकी सड़कें इस समय गाड़ियों से पटी पड़ी है, इसलिए क्योंकि तमाम शहरों से भागकर लोग लवीव पहुंच रहे हैं। बहुत ही ज्यादा पार्किंग की समस्या यहां पर हो गई है। यहां से भागकर लोग पोलैंड जा रहे हैं, लेकिन मारियोपोल, इरपिन, खार्किव, कीव तमाम शहरों से भागकर लवीव पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने देश को छोड़ करके किसी और देश में पनाह लेने के लिए चले जाए। लेकिन बड़ी बात, अभी तक लवीव सुरक्षित था, अब नहीं है, क्योंकि कल ही बैक टू बैक 6 मिसाइल अटैक लवीव के ऊपर हुए। कल रात को, परसों रात को सायरन बजा, उससे पहले सायरन बजा और दिन दोपहर में भी सायरन बजे हैं। एयर रेड अलार्म लगातार, सायरन लगातार बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। सीधा रुख करूंगी मैं मृदुल का। बिल्कुल शाजिया, जो आप जानकारी दे रहे हैं उसमें ये समझ आता है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो देश छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है उन लोगों के लिए जो 18 साल के हैं या उससे ऊपर हैं और 60 साल तक वो अपना देश नहीं छोड़ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और एक चीज़ और, क्योंकि हम जब पहले दिन पहुंचे थे खार्किव में, उसके बाद हम लगातार आगे बढ़ते रहे, पोल्तावा हम पहुंचे, हॉपकीव का पहुंचे, सारशा पहुंचे। ये वो इलाके हैं जो अब बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और अभी जो सन्नाटा इस समय मैं सड़कों पर देख रहा हूँ वो इस बात की तस्दीक करता है कि अब एक एक इलाका ऐसे ही सन्नाटे में है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सायरन सुनाई देता है। जो लोग हैं जो यहाँ से नहीं जा सकते हैं वो अपने घरों में हैं, शेल्टर्स का सहारा लेते हैं, उन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पर वो बच सकते हैं इन हमलों में। और यही तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि हर इलाके में इवैक्यूएशन चल रहा है, महिलाओं को, बच्चों को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर बताती है कि आने वाला वक्त यूक्रेन वासियों के लिए, यूक्रेनियंस के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, बहुत ज़्यादा चिंता भी उन्हें है। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये बता दें कि ऐसा कोई इलाका छूता नहीं जहां पर हमारी टीम ना पहुंची हो। खार्किव से लेकर हॉपकीव का सारशिया, उसके बाद कीव के बाद हम फिर आगे बढ़े लवीव। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर हमें मिल रही है नाटो देशों से जुड़ी हुई। 30 देशों का ये समूह है नाटो, जो कि युद्धाभ्यास कर रहा है। ये सीधे चुनौती देता है रशिया को, रूस को। एक नहीं बल्कि बार-बार यूक्रेन पर हमले के दरमियान भी नाटो की ओर से 1000 चेतावनियां दी गई, लेकिन उस समय रूस नहीं रुका और अब एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नाटो नजर आ रहा है। नाटो जो कि 30 देशों का समूह है, वो अपनी सेना के साथ अलग-अलग जगहों पर युद्धाभ्यास कर रहा है और इसके जरिए वो सीधा संदेश दे रहा है कि रूस को रुक जाओ, वरना इसका परिणाम आगे तुमको भुगतना भी पड़ सकता है। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि रूस नहीं रुक रहा है। ऐसे में 24 दिन बाद क्या होगा मृदुल, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और आगे की तस्वीर क्या रहेगी ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और नॉर्वे में जहां युद्ध अभ्यास किया जा रहा था वहां से खबर मिली कि 4 अमेरिकी सैनिक प्लेन क्रैश में मारे गए। कैसे वो हादसा हुआ था, आखिर वहां पर क्या हुआ था, एक रिपोर्ट दिखाते हैं 1 मिनट में।
नॉर्वे में युद्धाभ्यास के दौरान हादसा। युद्धाभ्यास के दौरान क्रैश हुआ प्लेन। हादसे में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच नाटो की सेना का नॉर्वे में जोरदार शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच हुए एक हादसे में अमेरिका के 4 सैनिकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा प्लेन क्रैश होने से हुआ है। प्लेन क्रैश होने के असल कारणों का पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका नाटो में शामिल 30 देशों में से एक प्रमुख देश है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका रूस पर लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद भी बेखौफ रूस एक नहीं सुन रहा है। वहीं खबर है कि नॉर्वे में नाटो की सेना का अभ्यास रूस पर दबाव बनाने की एक नीति हो सकती है, लेकिन दबाव बनाने की इन कोशिशों के बीच 4 सैनिकों की मौत अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूस पर यूक्रेन का जवाबी हमला लगातार जारी है। एक बार फिर से गोले दागे गए हैं। इस समय की बड़ी जानकारी हम सीधा यूक्रेन से आपसे साझा कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड जीरो से आपसे साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से यूक्रेन की ओर से रूस के ऊपर गोले दागे गए हैं। इस समय की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। रूस के ऊपर रूस की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, वो भी पलटवार कर रहा है, जिसकी बानगी कल हमने लवीव में भी देखी। लवीव पर 6 मिसाइल अटैक हुए थे, जिसमें से 2 को तो नाकाम कर दिया गया था। और एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, इस तरीके से गोले दागे गए हैं, आग के गोले दागे गए हैं रूस के ऊपर। एक बार फिर से मैं रुक करूंगी मृदुल का। बिल्कुल शाजिया, देखिए इस बीच एक तरह के आरोप भी लग रहे हैं। रूस अभी आरोप लगा रहा है यूक्रेन पर कि वो प्रोपेगेंडा हमलों का जो अभी तक हमने डिस्ट्रक्शन देखा है शहर शहर जाकर, वो एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, ये रूस की तरफ से कहा गया। और ये भी कहा गया है कि हाल ही में जो हमले हुए हैं वो खुद किए जा रहे हैं, और ये बताया गया कि रूस इस तरीके के हमले कर रहा है। और आपने तस्वीरें भी देखी होंगे जो ऑफिशियल हैंडल हैं सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, वहां पर यूक्रेन की तरफ से यही बताया गया है कि वो उनके इतिहास को खत्म कर रहे हैं। यानी रूस उनके इतिहास को, उनकी बड़ी बड़ी इमारतों को, उनके अस्पतालों को, स्कूलों को खत्म कर रहा है। इसलिए कहा गया कि एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, और रूस ने ऐसे गंभीर आरोप भी शाजिया लगा दिए हैं। बेशक, लेकिन रूस बहुत बड़े दावे कर रहा है। रूस दावा कर रहा है कि ये जो युद्ध हुआ है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो यूक्रेन को हुआ है। लेकिन यूक्रेन है कि वो मानने को तैयार नहीं कि उसको नुकसान हुआ है। ऐसे में क्योंकि यूक्रेन कह रहा है कि हम तो पलटवार कर रहे हैं, रूस को नुकसान हुआ है। क्या सिचुएशन बनी है, किस तरह की बात रूस की ओर से कही जा रही है और क्या दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यूक्रेन में भारी तबाही की तस्दीक करती ये तस्वीरें रूसी सेना की ओर से जारी की गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर हुए हमले और उससे होने वाले नुकसान को दिखाया गया है। इस वीडियो के हवाले से रूस का दावा है कि रूसी सैनिकों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिव्स्क में बड़ा हमला किया। रूसी सेना का ये हमला यूक्रेन के गोला बारूद डिपो पर हुआ, जिसमें यूक्रेनी सेना का भूमिगत डिपो पूरी तरह तबाह हो गया है। इसके अलावा रूसी सेना ने ओडिशा में भी मिसाइल से हमला किया। रूसी सेना का ये हमला यूक्रेनी सेना के रेडियो स्टेशन को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें रेडियो स्टेशन को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। वहीं रूस के बमवर्षक विमानों ने रात के अंधेरे में यूक्रेनी सेना के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को भी निशाना बनाया। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जबकि इधर दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इन दोनों देशों के बीच जारी जंग के बीच नए नए दावों को लेकर ऐसा साफ दिख रहा है कि बारूदी जंग के बीच प्रोपेगेंडा वार भी चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये देखिए, आपने जो तस्वीरें देखी हैं ये इवानो फ्रैंकीव की है। वहां पर भी हमारी टीम पहुंची थी और वहां पर सबसे पहला धमाका हुआ था एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था और उसके बाद भी अभी भी खतरे के सायरन लगातार वहां पर बज रहे हैं। चाहे मध्य क्षेत्र हो, पूर्व हो या फिर पश्चिम हो, हर जगह पर धमाके किए जा रहे हैं। और ये तस्दीक करता है कि अभी भी ये युद्ध थमने वाला नहीं है। आगे ऐसी धमाकों की तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हैं। शाजिया, आपके पास क्या जानकारी, बताइए। बेशक, हर बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा करते रहेंगे। इस समय बहुत ही टेंस सिचुएशन लवीव में बनी हुई है, लेकिन इस बड़ी खबर पर भी रिपब्लिक भारत की नजर बनी हुई है। यहां हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। महायुद्ध पर रिपब्लिक
कवरेज इसी तरीके से लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।